अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारी वीडियो का टॉपिक मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं मरे हुए लोगों का टीला या ढेर। ये एक कदीम सकाफ़त की खंडरात है जो कि लाड़काना सिंध में वाक़ है। ये सकाफ़त आज से 2500 कबल मसीह के दौरान इंडस वैली में क़याम पज़ीर थी। जब 1922 में इस शहर की खुदाई की गई तो इस मुनासबत से इसका नाम मोहनजोदड़ो रख दिया गया। 1980 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफ़ती वरसे का दर्जा दिया। इस शहर का असल नाम तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन अरावथम महादेवन जो कि आसार कदीमा का माहिर है, इसके मुताबिक इस शहर का नाम कुकुथरमा है। ये शहर 19वीं सदी कबल मसीह को ज़वाल का शिकार हुआ। चलिए अब मैं आपको इस शहर से मुताल्लिक़ कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ से रोशनास करवाती हूँ। जब इस शहर की खुदाई शुरू हुई तो खंडरात से हमें ये मालूम होता है कि ये शहर जदीद तर्ज पर बनाया गया है। शहर को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए चारों तरफ दीवार भी बनाई गई थी। शानदार निकासी का निज़ाम है। घरों में बहुत से कमरे थे और कई घर तो 2 मंजिला भी थे। घरों में अलग बाथरूम भी थे। इस शहर में हमें किसी महल और मंदिर के खंडरात नहीं मिलते, जिससे पता चलता है कि ये शहर किसी बादशाह की मलकियत ना था, बल्कि कयास आराइयाँ की जाती हैं कि शायद कई लोग इस शहर को चला रहे थे और ये एक सिटी स्टेट था। यहाँ पर हमें तकरीबन 700 कुएं भी मिलते हैं जो कि किसी पुरानी सकाफ़त में नहीं मिलते, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया। घरों को बारिश से महफूज रखने के लिए ब्यूटुमन का इस्तेमाल भी किया जाता था। मरकज़ी बाज़ार भी था। यहाँ पर 2 बड़े हॉल नुमा कमरे भी थे जो मुख्तलिफ़ तकरीबात के लिए इस्तेमाल होते थे। गर्ज ये शहर हर लिहाज से एक वेल प्लान्ड शहर था। चलें अब हम मोहनजोदड़ो के कुछ कदीम मुजस्मों का ज़िक्र भी करते चलें। यहाँ पर एक प्रीस्ट का मुजस्मा मिला है जिसकी लंबाई 7 इंच है और ये मुजस्मा पत्थर से बनाया गया है। ये मुजस्मा नुमाइंदगी करता है किस तरह इस ज़माने में लोग कपड़े पहना करते थे। इसके कंधे पर एक चादर भी है जो कि माना जाता है कि अजरक से मिलती जुलती है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये मजहबी रहनुमा था। कुछ लोग इसे बादशाह भी कहते हैं। इस मुनासबत से इसका नाम प्रीस्ट किंग रख दिया गया है। दूसरा कदीम मुजस्मा जो इस शहर से मिला है वो एक खातून का है जो कि कांसी से बनाई गई है। इस मुजस्मे को डांसिंग लेडी कहा जाता है। ये मुजस्मा सिर्फ 10.8 सेंटीमीटर लंबा है और मोम से बनाया गया है। अगर हम इस मुजस्मे को गौर से देखें तो इस मुजस्मे के नक्काश बलोची लड़कियों से मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कयास आराइयाँ की जाती हैं शायद मोहनजोदड़ो के लोग इस शहर को छोड़कर बलूचिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। यहाँ पर बहुत सी सील्स यानी मोहरें भी मिली हैं जो कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती थी, पर इन सील्स पर क्या लिखा है आज तक इसका राज खुल नहीं सका। ये मोहरें चकोर शक्ल की होती थी और इन पर बहुत से जानवर भी बने होते थे, जैसे हाथी, गेंडा, घड़ियाल, यूनिकॉर्न, सांड वगैरह। अब तक 3500 मोहरें इन खंडरात से मिली हैं। चलें अब हम मोहनजोदड़ो की अहम इमारत की तरफ चलते हैं। इनमें से एक ग्रेट बाथ था, यानी यहाँ पर हमें एक अवामी हम्माम भी मिलता है। ये माना जाता है कि कदीम ज़मानों का सबसे पुराना हम्माम है ये। इसकी लंबाई 12 मीटर है जबकि 7 मीटर चौड़ा है। बहुत से उल्मा का मानना है कि ये हम्माम मजहबी त्योहारों के लिए इस्तेमाल होता था ताकि यहाँ पर लोग नहाकर अपने गुनाहों को दूर कर सकें। इस हम्माम की एक तरफ बहुत से कमरे भी हैं। इन कमरों में एक कमरे में एक कुआं भी है जिससे पानी लेकर इस हम्माम में पहुंचाया जाता था, क्योंकि इस हम्माम में पानी की निकासी का कोई ज़रिया न था।
اس شہر کی دوسری اہم عمارت ایک اسٹوپا ہے جو کہ بدھ مت کی ایک علامت ہے۔ یہ اسٹوپا گنبد کی شکل کا ہے اور شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے۔ اس جگہ پر بدھ مت کے راہب اپنی مذہبی رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ موہنجو دڑو کی تباہی کا سبب سیلاب ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ کم از کم 7 مرتبہ سیلاب نے اس شہر کو تباہ کیا اور ہر دفعہ اس کھنڈرات کے اوپر پھر سے شہر قائم کیا گیا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ لوگ اس شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اس پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اب آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔